तो व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पीरियोडिक टेबल एंड व्हाई इट इज़ सो, ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्या है, एक एटम, ये उसका न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ बहुत सारे शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। जब हम शेल्स की बात करते हैं तो उनको हमने एक नंबर दिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही बोलते हैं, या उसको बोलते हैं शेल, ये शेल्स हैं। और जब हम शेल बोलते हैं तो हमने क्या बोला था कि n इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका दूसरा नाम होता है शेल या पीरियड। तो यदि हम पीरियड बोलते हैं तो n की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक जाती है, ये हमने सीखा था। अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 एलिमेंट ही होते हैं, पीरियड्स होते हैं, तो 1 to 7 इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हमने 9th में सीखा ही था, अभी थोड़ी देर पहले रिवीजन किया कि स्टार्ट मीन्स एक न्यूक्लियस के पास एक सेल होगा, 2 सेल होंगे, 3rd ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो, या टेक्निकली हमने कैसे होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो इनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। वेल, सेकेंड थिंग हमने ये भी सीखा था कि किसी भी पीरियड के अंदर, किसी भी शेल के अंदर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल वुड बी ट्वाइस 2 into n स्क्वायर, वेयर n इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मीन्स पीरियड मालूम है, जैसे n इज इक्वल टू 4 है तो 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16 मीन्स एंड 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं हर शेल के अंदर, हर पीरियड के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हम डिफाइन करें n इज इक्वल टू 1 है, और यदि ये फॉर्मूला को यूज़ करें वी कैन से द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल इज 2 8 18 32 50 72 98। दैट मीन्स 7th शेल के अंदर या 7th पीरियड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 98। और यदि आप ना ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको यदि ऐड करो तो देखो 2 + 8 10, 10 + 18 28, 28 + 32 मीन्स 60, 60 + 50 110, 110 + 72 मीन्स 182, 182 + 98, 98 मीन्स 2 ऐड कर लो मीन्स 90, 180 + 90 कितना हुआ 270। दैट मीन्स 270 इलेक्ट्रॉन्स तक हम जा सकते हैं। पर यू रिमेंबर अभी हमने देखा था कि ये लास्ट पीरियोडिक मतलब लास्ट पीरियड के अंदर और जो लास्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट था कौन सा था, 118। 118 मीन्स हमने अभी सीखा था ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि हम एटॉमिक नंबर से डिफाइन करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो हमने 280 या 270 एलिमेंट डिफाइन कर दिए अभी तक नहीं, दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। और हमने प्रीवियस क्लास में ये सीखा था कि भाई फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। यू रिमेंबर? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। सेकेंड पीरियड के अंदर हमारे 8 ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो हम ये इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें तो ये मीन्स बाकी सब गलत है। दैट मीन्स 2 8 18 18 32 32, और इनको आप ऐड करोगे तो द लास्ट एलिमेंट का जो होगा 118 आएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज सेम थिंग। तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज़ गुड थियोरेटिकली। और जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सीखा भी था कि एक्चुअल में इतने ले सकता है मैक्सिमम, बट देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम फिल करते हैं तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों नहीं पहुँच पाते हैं, वी विल सी। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच शेल या इन ईच पीरियड इज दिस 2 8 8 18 18 32 32। टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7, उनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड इज दिस। यदि आप हॉरिजॉन्टली देखोगे ऐसे ऐसे पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल में तो आपके इतने ही होते हैं। इन द एंड वी विल रिव्यू अगेन। ओके, यहाँ तक क्लियर? ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हमने क्या देखा था, हर शेल के अंदर एक सब शेल होता है। सब शेल को ये नंबर हम उसको बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, एल से डिनोट करते हैं। या बोलोगे सब शेल सर मैं तो नाम याद है मेरे को, SPDF मुझे ये याद है, राइट। SPDF मीन्स एजिमुथल क्वांटम नंबर। एल को या बोले एस को बोलते हैं 0 1 2 3 ऐसे बोल सकते हैं, या सिंपल फॉर्म है SPDF। दीज आर कॉल्ड सब सेल। तो किसी भी पीरियड के अंदर SPDF टाइप के सेल्स, सब सेल्स हो सकते हैं। प्लस हमने ये भी सीखा था कि हर एक सब सेल SPDF S एक टाइप का होता है, P 3 तरह के होते हैं, PX PY PZ, D कितने होते हैं 5 तरह के होते हैं, और F 7 तरीके के होते हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब सेल्स होते हैं या इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिट हो गया, शेल मीन्स एक ऑर्बिट हो गया, तो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं।
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो ऑर्बिटल यदि एस की बात करें तो 8 टाइप के होते हैं, इसमें 3 टाइप्स, इसमें 5, इसमें 7 टाइप। और इसको क्या नाम बोला जाता है? इसको बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ML से डिनोट करते हैं हम। ये हमने सीखा था। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग कि S 1 टाइप का होता है, P 3 टाइप के होते हैं, D 5 के होते हैं और F 7 टाइप के होते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। प्लस हमने देखा था हर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये सीखा था। एक यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज या एरो फॉर्म में हम ऐसे डिनोट करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, MS से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, उसका यदि मुझे ऑर्बिटल मालूम है और उसका मुझे शेल मालूम है, तो इजीली आई कैन फाइंड आउट कि हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम शेल में, सब शेल में, ऑर्बिटल में और उसके स्पिन के हिसाब से डिफाइन करते हैं। मीन्स हर इलेक्ट्रॉन का एक नाम होता है, नामकरण। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वेरी गुड। सो हम क्या बोल सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि S में है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। यदि P में है, 3 टाइप्स के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 6, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। D है तो 5 टाइप है, तो हर एक में 2 हैं, तो मीन्स 5 2 10, ये हमने सीखा था। और F है तो 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इन ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को यदि डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन में। मीन्स ऑर्बिटल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल और उसके स्पिन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वी फॉलो अ रूल, राइट। कौन सा? वो एनर्जी का। इस टाइप से हमने बनाया था, सीखा था हमने कि पहले किस ऑर्बिट को या किस ऑर्बिटल को भरेंगे, ये हमने सीखा था। यह एक और रूल होता है, दैट इज कॉल्ड N+L रूल, वेयर N इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज अ एजिमुथल क्वांटम नंबर। जिसका ज़्यादा होगा उसको हम पहला प्रेफरेंस देते हैं, ये हमने सीखा था। और यदि आपको N की वैल्यू मालूम है तो आप L इजीली निकाल सकते हो। वो हमने क्या सीखा था? यदि शेल का मालूम है तो सब शेल की वैल्यू क्या होगी? फ्रॉम 0 to N-1। सपोज N इज इक्वल टू 3 है तो L के टाइप्स मालूम चल जाएगा। L विल बी फ्रॉम 0 3 - 1 मीन्स अप टू 2, 0 2 2 0 1 2। और 0 1 2 मीन्स L यदि 0 है तो मीन्स किसको बोलते हैं? S को। P को हम 1 बोलते हैं, D को 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0 1 2 3, या उसका नाम फॉर्म में बोला है SPDF, ये हमने सीखा ही था और हमको ये रूल मालूम है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ ऑल। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करेंगे और अप टू वी विल गो अप टू 118th इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे, मीन्स 118th एलिमेंट तक जाएंगे। क्लियर है? सो सबसे पहला ऑर्बिट कौन सा होता है? 1s। तो पहला इलेक्ट्रॉन यदि आएगा तो किस में जाएगा? 1s। s मीन्स कितना है? s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो, राइट, या अप एंड डाउन। क्योंकि स्पिन क्वांटम MS की 2 वैल्यू है, प्लस माइनस हाफ, राइट। ओके, प्लस माइनस हाफ वो सिंबल है रिप्रेजेंटेशन का। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 1s। तो n यदि इज इक्वल टू 1 है तो s L की वैल्यू क्या होगी? देखो n इज इक्वल टू 1 तो n-1 0, तो मीन्स 0 मीन्स क्या? S टाइप का ही ऑर्बिटल होगा। मीन्स यही सीखा था मैं। पहले ऑर्बिट के अंदर जो सब ऑर्बिट होगा वो किस टाइप का होगा, या सब शेल होगा वो सिर्फ S टाइप का ही होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ 1s। 1s में पहला इलेक्ट्रॉन रख दो, 1s, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो वी विल राइट 1s1, ऊपर ऐसे लिख देते थे, ये हमने सीखा था। ओके, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या आएगा? 1s के बाद एक इलेक्ट्रॉन अगला आ जाएगा तो वी विल राइट 1s2। हमने 1s पूरा भर गया भाई s। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? देखो 1s यहाँ तक तो भर गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s। सो 2 मीन्स व्हाट? n इज इक्वल टू 2 हो गया। n इज इक्वल टू 2 मीन्स नाउ पहला सेल भर चुका है हमारा, 1s भर गया पूरा। अब हम सेकेंड ऑर्बिट में आ गए, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है तो देखो l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1, 0 1 मीन्स s की s और p। अब 2 तरह के हम ऑर्बिट्स को यूज़ करेंगे या ऑर्बिटल्स को यूज़ करेंगे। तो देखो 2 तरह के, 2 में 2s और 2p, ये हम 2 यूज़ कर सकते हैं। पर हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे या n+L रूल को फॉलो करेंगे, तो हम ये डायग्राम फॉलो करेंगे। तो 1s के बाद क्या आएगा? देखो 2s। सो यहाँ पे देखो सेकेंड, 2s मीन्स सेकेंड, तो जब हम 1 बोल रहे हैं मीन्स n इज इक्वल टू 1, s मीन्स सब शेल। जब हम 2 बोल रहे हैं देखो 2s और 2p, यही बात है ना। देखो यहाँ 2s 2p, तो 2 टाइप के हो सकते हैं 2s 2p। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो,
तो लेट्स पहले हम 2s में भरेंगे और 2s के बाद फिर किस में देंगे 2p में। तो हम भरो, तो थर्ड तक यहाँ आ गए थे, मतलब सेकंड तक, थर्ड कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएगा। सो विल राइट 2s1 2s2, उसके बाद p, तो विल राइट 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, px py pz, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से लिखते जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा है कि हमने टोटल अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है। या मैं आपको पुराना याद दिलाऊं जो प्रीवियस चैप्टर में था 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद ऐसे घूम के गए 2p, तो 1s 2s 2p। इसी तरीके से ऑर्बिटल्स का एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं, हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं। इस रूल को हम फॉलो करते हैं, n+l रूल या इस सीक्वेंस को। तो 1s 2s 2p, तो 1s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, पहला यहाँ गया 1s1, दूसरे में 1s2, ये दिखा रहा है। फिर 2s में गए 2s1 2s2, फिर p में गए तो 2p1 2p2 2p3 मीन्स पहले ऐसा एक, फिर सेकेंड ऐसे भरा था हमने, पहले हाफ हाफ भरते हैं, फिर इसको ऐसे ऐसे भरते हैं, यही सीखा था हमने। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमने ये ब्लॉक डायग्राम ना बोल के हम इसको इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भर रहे होते हैं, राइट। 2p हो गया। 2p में हमारे 2 ही टाइप के इलेक्ट्रॉन से हमने सीखा। l की वैल्यू 2 ही थी कि 0 and 1 मीन्स 2 तरह के ऑर्बिटल s and p। और यहाँ पे भी देखोगे sp मीन्स d नहीं आता है, 2d नहीं होता है, राइट। क्यों नहीं होता है? क्योंकि l की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 से लेके n-2 करेंगे अप टू 1, 0 या 1 मीन्स s या p यही हो सकता है। नाउ लेट्स कम टू n = 3। n = 3 है तो 0 से लेके 0 1 2, तो मीन्स s टाइप के ऑर्बिटल होंगे। मीन्स हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा सेकंड बढ़ गया, हम थर्ड शेल में आ गए। तो उसके अंदर टाइप ऑफ सब शेल कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 0 1 2, क्योंकि n-1 मीन्स 3 - 1 = 2। तो हमारे 3 तरह के शेल होंगे s p d। तो देखो 3 में 3s 3p 3d, ये हो सकते हैं। यदि ये हो सकते हैं तो विल से 3 तरह के सब शेल्स n में हो सकते हैं। अब इनको क्या हम तीनों को यूज़ करेंगे? लेट्स सी वो कौन सा भरेंगे सबसे पहले। तो देखो 2p तक हम भर चुके हैं, तो 2p के बाद क्या आएगा 3s, ओके। तो हम 3s को पहले भरते हैं, तो लेट्स राइट 3s1 3s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्या 3p आएगा, लेट्स सी 3s के बाद क्या आ रहा है 3p, राइट। तो p में भर दो, तो ऐसे ही भरेंगे जैसे 2 में भरा था, ऐसे ही भरने का 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि p में 6 होते हैं। उसके बाद d 3d आएगा, क्या देखो p के बाद देखो क्या हो रहा है 3p के बाद d नहीं आ रहा है, देखो ये यहाँ से 4s आ जा रहा है। क्या आ रहा है 4s। यदि 4s आ जा रहा है तो मैं यहाँ तो भर ही नहीं सकता, क्योंकि n = 4, 4 मीन्स ये क्या है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। तो 3 में 3d जरूर ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट बिकॉज वी हैव टू फॉलो n+n रूल मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। तो इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3p के बाद इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी 3d की होती है। तो इसलिए लोअर एनर्जी को पहले भरेंगे। तो हम 3d ना भर के पहले 4s भर रहे हैं। और द मोमेंट वी आर गोइंग टू 4s, तो वी आर मूविंग फ्रॉम 3 to 4, n मतलब पीरियड में हम चेंज हो गए, राइट। तो हमने क्या बोला, हमारा ये भर गया, अब हम d को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो d कहाँ चला गया, वो n = 4 में चला गया। तो लेट्स सी, तो अब यहाँ पे देखो n = 4 हो जाएगा। तो यदि n = 4 हो गया तो 0 1 2 3 मीन्स इसमें चारों तरफ के टाइप के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ओके। सो लेट्स राइट 4s, इसके हिसाब से 3 के बाद 4s के बाद देखो क्या आएगा 3d। यहाँ पे 3d नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये चीज़ यहाँ नीचे आएगी। तो पहले 4s भरेंगे फिर 3d भरेंगे। तो लाइट 4s1 4s2, 3p नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भर रहे हैं, देखो यहाँ से दोबारा देखो 4s के बाद ऐसे गए 3d आया, उससे हायर एनर्जी ये आया, उससे हायर एनर्जी 4p है, मीन्स 4p से लोअर एनर्जी 3d है। तो पहले 3d को भरेंगे हम। तो वी विल राइट 3d। और d के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, d 5 तरह के होते हैं, मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो d2 1 2 3 4 5 6 से यहाँ 10 तक भर देंगे हम, ओके। उसके बाद क्या भरेंगे, d के बाद देखेंगे हमारे p। तो देखो हमने p भरा, तो 4p में कहते हैं 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। p के बाद देखो यहाँ p के बाद क्या रहा है 5। अगेन वी आर जंपिंग, वी आर नॉट फिलिंग 4d और 4f, इसको नहीं भर रहे हैं यहाँ जो हमारे आ रहे हैं। हो सकते हैं बट एज बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ रूल, तो उसके हिसाब से हम जंप कर रहे हैं। जंप करके कहाँ गए 5 में। अब 5 में भी देखोगे s p d f आएंगे, क्योंकि ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी
आप बोलोगे देखो 0 1 2 3 4, एफ़ के बाद कोई और टाइप के ऑर्बिटल ज़रूरत ही नहीं होती है, एफ़ तक ही बहुत है। तो इसके भी क्या होंगे, चारों तरह के ऑर्बिटल्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ कौन से करने हैं, वी हैव टू फॉलो दिस रूल। तो आप इसमें भी भरोगे, देन यू विल फाइंड दिस वे। देन इफ़ यू गो टू द 6th and 7th, अगेन द सेम वे एंड यू फिल इट, राइट, भर दिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ध्यान से देखो 6 वाले में यदि हम ध्यान से देखें 6s1 6s2, उसके बाद हमने 5d भरा है, मीन्स हमने d यूज़ किया है और 5d भर दिया। 5d के बाद 6p, देखो यहाँ से चलते हैं 6s, यहाँ पे आ गए। 6x के बाद हमें क्या भरना था, ऐसे यदि हम जाएं ऊपर 4f भरना था, पर देखो हमने यहाँ 4f तो लिखा ही नहीं कहीं, हम डायरेक्ट कहाँ गए, देखो 4f, इधर ध्यान से देखो 4f के बाद आना था 5d, तो 4f को हमने 5d तो यहाँ लिखा है देखो, पर 4f भूल गए इस वाली चीज़ में, n = 6, यही था ना। 6s के बाद ऐसे घूम के आएंगे तो 4f भरना था, 4f भरा ही नहीं, 5d भर दिया, तो 4f भरना चाहिए था ना। दैट मीन्स हमको 4f कहाँ आएगा, इन बिटवीन यहाँ होना चाहिए एग्जैक्टली। 7 में भी देखो 7s के बाद 5f आना चाहिए, तो वो यहाँ आना चाहिए था, तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए, राइट। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम यदि इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो दिस इज़ अ यूनिवर्सल रूल कि हायर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, पहले लोअर को बढ़ते हैं फिर हायर एनर्जी को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4f और 5f आना चाहिए, ये जो ब्लैक है इसमें आना चाहिए। और f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14, तो मीन्स 14 एटम्स यहाँ होंगे, 14 एटम्स यहाँ होंगे। अब यदि देखो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लिया। अब यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यदि ध्यान से देखो तो वो कुछ ऐसी नहीं होती है, उसमें ये जो p वाले हैं, अब चलो थोड़ा दोबारा देखो, ये देखो हमारे सारे राइट साइड में सब p टाइप के, जो p टाइप के ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे बीच में हमारे मैक्सिमम d आ गए, ये यहाँ देखो सब s वाले हैं, तो इन सारे ये जो p थे इनको भी राइट में ले जाए, तो ये देखो हमारे सारे p एक तरफ आ गए। प्लस ध्यान से देखो ये जो लास्ट में है सब 7p p 6p 6p 6 मीन्स सारे फुल हैं, सारे ऑर्बिटल। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, इनमें सब में 6 हैं। तो जब यहाँ सारे, और आपको यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद हो तो राइट साइड में सब क्या होते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मीन्स उनके सारे ऑर्बिटल्स भरे होते हैं, तो सब देखो ये भरे हुए हैं फुल। पर यहाँ पे एक और ऑर्बिटल होता है ना, लेफ्ट में क्या होता है, खाली हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन के बाद सेकेंड है हीलियम, वो यहाँ नहीं होता है, वो यहाँ होता है, तो इसलिए इसको भी यहाँ ले जाते हैं क्योंकि उसके हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स। और हमने क्या देखा था, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एजिमुथल पॉइंटर नंबर यदि n = 1 है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 ही एक ही तरह का एजिमुथल क्वांटम, मीन्स s टाइप के सब ऑर्बिटल होते हैं। और यदि एक ही टाइप के हैं तो वो दोनों फुल हो गए, दैट मीन्स वो एक नोबल गैस हो गया। तो देखो राइट साइड में आ गया। अब हमको याद करो, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हमने देखा था कि कोई भी यदि हमको पीरियड मालूम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स हमने निकाल सकते हैं। तो हमने टाइप ऑफ सब ऑर्बिटल निकाल लिया, सब ऑर्बिटल के अंदर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मालूम है। तो यदि मैं इनको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को यदि रखता इसमें और उनको सम करता, तभी तो मेरे 32 आ रहा था। वेयर एज हमने इस रूल को फॉलो किया, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 3D इस वाले में यूज़ किया, सिर्फ हमने S और P यूज़ किया, D हमने कहाँ यूज़ किया, यहाँ पे। एज अ रिज़ल्ट आप यदि फर्स्ट रो में देखोगे, फर्स्ट पीरियड में देखोगे, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मीन्स हमने मैक्सिमम 2 यूज़ किए, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमने 2 डिफाइन किए। इसमें कितने देखो, S2 मीन्स 2 यहाँ और 6 यहाँ मीन्स 8 आ गया। नेक्स्ट में देखो 2 प्लस अगेन 6 8, 18 नहीं, 18 क्यों नहीं आया, क्योंकि 3D वो नीचे में आ गया। अब नीचे वाले में देखो दिस, ये तो है ही और ये है 6 8 तो हैं, 8 के साथ ये कितने हो गए 10 18, इसलिए 18। इसमें भी देखो पूरे यहाँ से यहाँ तक 18 है, बिल्कुल 4 वाले की तरह है, दैट इज़ वाई इट इज़ 18 नॉट 50 या 32। नेक्स्ट वाले में देखो ये तो थे ही 18 तो थे ही, प्लस हमने क्या बोला, ये 4f और 5f, ये 4f आ गया, f मीन्स 14, तो 18 प्लस 14 करूँगा तो कितना होगा 32, और इसमें भी अगेन 32। एंड दिस इज़ द वे वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल 118 एलिमेंट्स या 118 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। सो वी कैन से कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर 2 8 8 18 18 32। ये आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है, क्यों भाई ऐसा होता है, क्यों नहीं ये जो नंबर ऑफ़ 18 की जगह ज़्यादा है।
ठीक है। तो यू कैन से कि द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो अ सर्टेन रूल एंड उस रूल के अकॉर्डिंगली वो जंप हो जाता है, बिकॉज इट हैज़ टू फॉलो अ लोअर एनर्जी टू अ हायर एनर्जी। दिस रूल एन और या n+l रूल को फॉलो करना होता है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, गुड। अब ये जो 1s 2s 3s ये फर्स्ट 3 रोज़ के जो एलिमेंट हैं, या बोला जाए जितने भी 1s 2s के एलिमेंट हैं टॉप टू बॉटम, एंड सिमिलरली ये 2p से लेके जितने भी ये 2p के एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और ये जो तो 3D के 3D1 से लेके 3D10 ये जो बीच के हैं, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि हमने जब क्या किया था, यू रिमेंबर, हमने 1s 2s उसके बाद 2p ये यहीं था ना, इस तरफ लेफ्ट में थे, बाद में हमने इनको मूव किया। तो मेन ग्रुप हमारे यही थे। ये या ऐसे बोलें कि देखो 3D यहाँ था, मेन ग्रुप में था, पर 3 वाले में यूज़ नहीं हो, वो यहाँ मूव कर गया। तो ट्रांजिशन किया, फ्रॉम 3 to 4 में ट्रांजिट कर गया, मूव कर गया, एंड दैट इज़ वाई इज कॉल्ड ट्रांजिशन सीरीज़ ऑफ एलिमेंट। सारे 3D 4D 5D 6D अपने वाले ऑर्बिट में नहीं है, वो ट्रांजिट करके नेक्स्ट में है। एंड एग्जैक्टली सेम वे में हमने ये क्या किया, 4f और 5f ये दोनों के दोनों, तो इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज़। तो ये ट्रांजिशन सीरीज हुई, और उसके अंदर और फर्दर देखो 6 के बाद 4 आ गया, फिर 5 है, या 5 के बाद 4 है, इट्स ओके, 4 के बाद 3 है, मतलब एक ही कम है, पर यहाँ 6 के बाद 4 आ गया, तो मीन्स एक और अंदर घुस गए, तो इनर ट्रांजिशन, द मोमेंट इज़ फर्दर अंदर चले गए। क्लियर यहाँ तक? ओके, लेट्स सी वन मोर थिंग। यदि मैं आपको दूं एटॉमिक नंबर कुछ एलिमेंट्स के, ये एलिमेंट्स के सिंबल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीसियम, फ्रेंशियम, जिनके एटॉमिक नंबर ये हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमको लिखनी है। सो वी नो द लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, वी राइट कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यही सीखा हमने ऊपर। तो क्या होता है 1s2 2s1, कैसे बढ़ते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को, इस चीज़ को फॉलो करते हैं। पहले 1s को भरेंगे, उसमें 2 आ सकते हैं, देन 2 में गए तो थर्ड यहाँ पे आ गया, राइट, ओके। यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे, ये जो दिख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमने पढ़ा था 10th में कि वो क्या है, वो कौन से होते हैं, वो ये फर्स्ट रो जो होते हैं, फर्स्ट ग्रुप जो होता है, मीन्स यहाँ से ये हाइड्रोजन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, देखो ये सब हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे ना, तो देखो ये ऊपर लिखा है एटॉमिक नंबर, ये लिथियम इज़ द सिंबल, 2s1, देखो लिखा है 2s1, यहाँ देखो 3s1, यहाँ 4s1, 4s1, मीन्स कि सोडियम में 11 एलिमेंट्स को हम भर के आए। जैसे लिथियम में हमने क्या किया 2s1, मीन्स यहाँ देखो 2s1 लास्ट है, उससे पहले 1s2 हमने भरा होगा ना, देख, या ऐसे बोलें फर्स्ट शेल भरा होगा, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तभी तो आया। तो जो हम क्या लिख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल, और जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख रहे हैं, 5s1 है, तो ये 5s1, इसमें 6s1, सीजियम में 6s1। यह एक और तरीका होता है, जब हम ये लास्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब 6s1 से पहले हमने ये सारे ऊपर तक भर दिए होंगे। हम ऐसे ही तो भरते जा रहे हैं, लेफ्ट से चलते जा रहे हैं, ऐसे करके भरते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे ही करके लास्ट में 118 पे पहुँचे थे। इसका मतलब यदि मैं सोडियम की यदि बात करूँ, देखो सोडियम में कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, एटॉमिक नंबर 11। यहाँ बात करें 3s1, दैट मीन्स उससे पहले 10th नंबर पे कौन था, वो ये था। ये क्या था, इनके भी नाम लिख लेते हैं। ये क्या होता है, हीलियम, नियॉन, दैट मीन्स नियॉन था। तो मीन्स मैं बोलूँ नियॉन तक 100% पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, 3s1 में गया, इसलिए वो सोडियम हो गया। यदि 10 इलेक्ट्रॉन होते तो वो क्या होता, नियॉन। तो मीन्स ये सारे क्या, नोबल गैसेस 100% बढ़ते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गॉन क्या, आई थिंक ऐसी कुछ होता है, ओजी। तो ये सारे क्या हैं, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि सोडियम 3s1 मीन्स इससे पहले यदि मैं नियॉन लिख देता तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाती। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 तरीके से लिखते हैं, एक मैं इस चार्ट को फॉलो करूं और उसमें भरता चला जाऊं, तो मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे लिखता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, पूरे 11 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। या 3s1 जो लास्ट वाला है उसको भूल जाऊँ तो ये 10 इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ बचे, नियॉन तक, यही भर रहा था। मीन्स नियॉन के बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, यहाँ आया 3s1 के अंदर, इस ऑर्बिटल में आया, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सोडियम। तो हम ब्रैकेट बनाते हैं, उसमें
नोबल जो एलिमेंट होते हैं उनका लिखते हैं, उसके बाद लास्ट ऑर्बिटल लिख देते हैं। अब देखो सेम वे में पोटेशियम को यदि लिखना है तो इन जनरल हमने सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जैसे हम यहाँ बढ़ते हुए आए थे, या इसको फॉलो करते हुए, या हम बोले यहाँ देखो आर्गन के बाद पोटेशियम आता है, ये मीन्स 18, तो इसका मतलब 19 थी ये, तो आर्गन ब्रैकेट बनाए, उसमें आर्गन लिख दिया 4s1, यहाँ लिखा है 4s1, दैट इज़ वाई पीरियोडिक टेबल में 4s1 लिखा है। दैट मीन्स इससे पहले सारे नोबल गैसेस भरे हुए हैं। सेम वे में रूबियम की बात करें तो रूबियम ये हो गया, उससे पहले क्या होगा क्रिप्टॉन, तो यहाँ पे लिख दिया क्रिप्टॉन 5s1। सीजियम में लिखना है जीनॉन, तो ये जीनॉन के बाद देखो सीजियम आता है तो 6s1, वो लिख दिया। तो हम किसी को भी लिख सकते हैं। एंड द लास्ट वन एफ आर मीन्स आई डोंट नो द नेम, आई थिंक सीजियम फ्रोमियम या आई थिंक कुछ ऐसे होता है, नो इशू, बट दिस इज की मीन्स जीनॉन रेडॉन के बाद Rn और 7s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम किसी की भी या तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, या नोबल गैसेस का को ब्रैकेट में लिख के और लास्ट ऑर्बिटल को हम लिख सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। अभी ये क्लियर हो गया, सो लेट्स सी कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को किया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम फ्रंट में देखते हैं वो कैसी लगती है। सो देखो एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये बीच में, एक ये जो दो हैं ग्रुप ये है, और ये ग्रुप बन गया। तो लेट्स रिप्लेस। सो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये एलिमेंट्स हो गए, और यदि मैं इन सबको रिप्लेस करूं तो इनके नाम ये हो गए, और जो बीच में ब्लैक वाले थे वो ये हो गए, और राइट में यदि मैं रिप्लेस कर दूं तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो हमारी ये क्या बन गई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो ये हमने कलर यूज़ किए हैं दे रिप्रेजेंट समथिंग, कि कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैसियस हैं, कुछ अननोन है, मीन्स वो क्लियर नहीं है कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं। दूसरा कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं। मेटल में भी बहुत तरह के होते हैं, ये लेफ्ट साइड के अल्कली मेटल्स, फिर अल्कली अर्थ मेटल, ये सब हमने सीखा था। तो डिफरेंट कलर्स भी दे दिए। कलर्स रिप्रेजेंट कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ सबकी एक जैसे, पुअर मेटल्स, ये पुअर मेटल्स हैं। ये ग्रीन कलर के नॉन मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं देने के मुकाबले, राइट। सो दिस वे वी हैव फॉर्म द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लियर हुआ कैसे बनाया था साइंटिस्ट ने? वेरी गुड। और ये जो 57 से 70 मैंने इसको बोलता है लेंथोनाइड सीरीज़ ऊपर वाली को, और नीचे वाले को बोलते हैं एक्टोनॉइड सीरीज़। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो एलिमेंट है 56 के बाद जो 57 आया है उसका नाम होता है LA वाली सीरीज़ के अंदर ही ये बाकी 14 उसमें जोड़ दिए, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसी एक्टोनियम। यहाँ पहला 89 उसका जो है उसका नाम है एक्टोनियम। तो एक्टोनियम है तो उसके आगे नॉइड लगा दिया, तो एक्टोनॉइड सीरीज़ में इसके बाद वाली सीरीज़। इस तरीके से इन सीरीज़ का भी हमने नाम दे दिया। क्लियर? सो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सीरियल वाइज अरेंज किया जाता है, एंड जो अरेंजमेंट बोलते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड वी स्टार्टेड विद फर्स्ट वन, और हमने 118 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड वी फॉलो सर्टेन रूल्स। ये सीखा हमने। सो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर हाउ मच? 118, बिकॉज नोन एलिमेंट्स 118 है, और उसमें 118th की यदि बात करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 118 ही होंगे। क्लियर? यदि हम सपोज 27th नंबर एलिमेंट की बात करेंगे जो जैसे कोबाल्ट है, तो यदि 27 इज़ द एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 27 ही है। क्लियर? यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।